हाईवे नंबर 17 पर रविवार की सुबह तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की उपचार के दौरान ही मृत्यु हो गई। आक्रोशित भीड़ ने बस को जलाने की रणनीति बनाई, लेकिन पुलिस के ऐन मौके पर पहुंचने के कारण सफल नहीं हो पाई। पुलिस को भीड़ के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बस के कंडक्टर को हिरासत में लिया। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर रविवार की सुबह लगभग 8:30 बजे नीमच से भोपाल के लिए जा रही बस क्रमांक MP 09 FA 9114 के चालक ने तेज गति से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर बाइक को टक्कर मार दी। बस की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी लगभग 10 फीट दूर जाकर गिरे, जिससे बाइक चालक बिहारी लाल पिता नानू बामनिया के पैर टूटकर अलग हो गए, जबकि सिर में गंभीर चोटें आई। बाइक बस के अगले पहिए में फंस गई, जिससे बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने एम्बुलेंस के लिए 108 और 100 नंबर पर कॉल किया, लेकिन 30 मिनट तक घायलों के पास किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंची। नागदा से पहले खासरोद की एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई और घायलों को सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए, जहां हालत गंभीर होने पर गहन चिकित्सा के लिए उज्जैन रेफर कर दिया गया। उज्जैन जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान बिहारी लाल की मृत्यु हो गई, जबकि उनकी घायल पत्नी शांताबाई बामनिया का उपचार जारी है। भैया मनु भैया हेलो गाड़ी बढ़ा लो भैया, गाड़ी बढ़ा लो। मौजूद पे ना पुलिस आई है अभी तक, ना ही कोई एम्बुलेंस आई थी। आधे घंटा हो गया, ऐसी डेड बॉडी पड़ी हुई है। क्या घटनाक्रम हुआ यहाँ पे? ना तो एम्बुलेंस है ना कुछ भी नहीं। और वो गाड़ी मेन रोड से नीचे सड़क पे उतर के सीधे चढ़ा दी और पूरा घिसट के वहाँ से घिसट के यहाँ तक लेके आए। कितने लोग घायल हुए सर इसके अंदर? हमने पूछे थे उनको, तो 2 जने पति पत्नी है, एक जने घायल हुआ है। घायल का गाड़ी अंदर फंस रही है। एक जने की टांग टूट गई और बाकी सर पे भी चोट आई है। और अभी तक ना कोई पुलिस प्रशासन कोई भी यहाँ मौजूद नहीं हुआ है। नागदा मंडी थाने में फोन करा, मंडी थाना बिरलाग्राम का नंबर दिया, खासरोद फोन लगाया, जब जाके एम्बुलेंस आई है वो भी आधे घंटे बाद। बिरलाग्राम को फोन लगाया, उन्होंने बोला कि आप ये रोड से गाड़ी हटवाओ, ये कर दो। मैंने कहा आप तो वहाँ से निकलो। अभी तक आधा घंटा हो गया, कोई भी पुलिस प्रशासन की कोई भी मदद नहीं मिली हम लोग को। 100 डायल को लगा के आप लोग बस में सब और वो भी खाचरो सही है। और अभी हमने उनको भेजा। अभी भी देख सकते हो, अभी भी कोई पुलिस प्रशासन नहीं यहाँ पे। कब का फोन लगा दिया पुलिस वालों को? आधे घंटे हो गए फोन लगा यार। पुलिस तो मंडी थाने से बिरलाग्राम थाने को भी लगा दिया मैंने। बिरलाग्राम थाने को बोला कि रोड पे गाड़ी हटा। बिरलाग्राम का है? हाँ, बिरलाग्राम। कोरोना काल में हर वस्तु की मांग में कमी आ गई है, लेकिन किसान जमीन को जगाने के काम में जुटा रहा। यही कारण रहा कि वर्तमान समय में सबसे अधिक ट्रैक्टर की मांग में इजाफा हुआ है। कांग्रेस के समय में उपज पहले मंडी में आती थी, उसके बाद भाव तय होते थे, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों को फसल बीमा देकर आर्थिक रूप से संवारने का काम किया है। ये बात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने रविवार को चंबल तट स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित भाजपा ग्रामीण मंडल की वृहद बैठक में कही। बड़ी संख्या में
हमारे बुरानाबाद के जो कांग्रेस के पहले ब्लॉक अध्यक्ष हुआ करते थे, फिर शायद जिले के कुछ थे और अब प्रदेश के सचिव उनके भाई, और उनके साथ में बहुत बड़ी टीम ने आज भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करी है, सदस्यता ली है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि उन जोरदार तालियां बजाकर कि आने वाले समय में जो केंद्र की कृषि नीति है, उस कृषि नीति को लेके जगह जगह हमारी संगोष्ठी हुई। उसके बाद में कल खाचोद ग्रामीण की बैठक थी, तो मैंने कहा एक ही ट्रैक्टर रैली निकालो, नागदा में करो चाहे खाचोद में करो, दोनों मंडल अध्यक्ष मिलकर तय कर लेंगे, क्योंकि एक प्रभावी हमारा कार्यक्रम हो। दो जगह हम कार्यक्रम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से ताकत दो जगह लगेगी, और मैंने निवेदन करा कि एक ही जगह बड़ा कार्यक्रम करो, एक विधानसभा का एक कार्यक्रम हो जाए। उस ट्रैक्टर रैली में केवल मुंडे लेके आना, जैसे हम एक बार माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को उसमें उज्जैन गए थे, और एक माननीय सांसद जी का दौरा होगा, वो दौरा नुक्कड़ सभाएं टाइप की। उसमें भी मैंने दोनों मंडल अध्यक्ष से कहा था कि एक जनपद में एक कार्यक्रम रखो, अच्छा बड़ा कार्यक्रम रखो, जनपद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखो। कार्यक्रम मंडल के अध्यक्ष दोनों तय करेंगे, जिस तरफ पहले माननीय सांसद जी चले गए थे उस पूरी पट्टी को छोड़ के और वो कार्यक्रम की योजना बनाएंगे। तो उस कार्यक्रम में भी जो भी एक बड़े गांव सेक्टर है, तो बड़े गांव में जहां भी बड़े गांव के कार्यकर्ता तय करेंगे वहां कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में हमको पूरी ताकत लगा के उस कार्यक्रम में पधारना भी है। तो ऐसे करके हम सारे कार्यक्रमों की रचना करेंगे। माननीय सांसद जी जब बड़े गांव से, थोड़ी देर के लिए आप अंदाज लगाओ कि बड़े गांव से सेक्टर में जहां भी कार्यक्रम और वहां से भी पार्टी ने तय कर लिया कि अब हम चिरोला बेल्ट में कहीं कार्यक्रम करेंगे। तो बड़े गांव के कार्यकर्ताओं की ये मानसिकता होना चाहिए कि अब सांसद जी को हमें ज्यादा दिन भर अगर नहीं भी रहे तो हमें जहां अगला पॉइंट है वहां तक मोटरसाइकिलों से, गाड़ियों से, जैसे साधन हो वैसे छोड़ने के लिए आए। हमारा नेता है, 15-20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए कुल मिला के जनता को भी पता लगे जब सांसद जी के साथ में 100-200 मोटरसाइकिलें चलती है। एक उसका जैसे भी विजयखेड़ी से कार्यक्रम था, लेकोडिया बेड़ावनिया, तो 25 फोर व्हीलर मोटरसाइकिल, झंडे डंडे साथ में, और उससे एक योजना हुई। तो ये आने वाले समय में हमारे पूरे कार्यक्रम बनेंगे। कृषि बिल को लेके अपने किसानों के लिए एक कृषि बिल आया है। उस बिल को लेकर गांव तक जाना है। उसी विषय में सभी को एक गांव की व्यवस्था दी गई है, और कुछ वक्ता लोग आएंगे, कुछ सहायक वक्ता साथ मदद करेंगे। ये पूरी जानकारी माननीय महेश जी व्यास जी अपने साथ बीच में है। मैं आपसे आग्रह करूं कि वो आए और सभी लोगों को गांव में ये बात रखना पड़ेगी। सीधा सच अपने मालवीय पे आवा। मैं आपने एक बात बताऊं कि पहला अगर अपन प्याज बेचना है, दिल्ली में 50 रुपए किलो ने या 30 रुपए किलो बिकी रहा है ना, अपना अगर 10 रुपये पे खर्च हो तो अपना दिल्ली जाए बेची सकता। लेकिन अब बिल आवाती अपन बेच देना, नहीं तो रास्ता में आपने मंडी ना अधिनियम अंतर्गत अनुज्ञा पत्र मांगता, डायरी मांगता, कागज मांगता मंडी ना, और किसान वहां ले जाने जल्दी जाने में सकते तो कोई भी वहां व्यापारी गिरता था। लेकिन अब कही है कि आप पूरा हिंदुस्तान में कहीं भी ले जाइए। अभी आड़त्या रोड पे आप पटला ने अपने पार्टी में स्वागत अभिनंदन हमारे लाडले पूर्व विधायक साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हमारे लाडले पूर्व विधायक सम्माननीय लाल सिंह जी राणा साहब के नेतृत्व में स्वागत है, वंदन है। रामचंद्र जी परमार साहब पूर्व सरपंच है। सभी आपको तो पता ही है कि क्या परिणाम मिला उनको। वो 15 महीने की जो उन्होंने नेतागिरी करी
उस नेतागिरी से क्या मिला उनको, ये बताइए। अगर शिवराज जी सच्चे थे और जनता की सेवा की उन्होंने, तो 15 महीना में वापस वो अपने मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि उनको पता था कि कांग्रेस की सरकार ज्यादा दिन नहीं टिक सकती है, क्योंकि झूठ बोलना उनका काम है और झूठ बोलना हमारी बीजेपी का काम नहीं है। जो भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं और जनता के साथ खड़े रह के उनका काम करवाते हैं। मैं आप सबको, आप जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में सम्मिलित हुए हैं, आप सभी मेरे परिवार की तरह हैं। आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और जो भी मेरे से बनेगा वो हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। और सदा ऐसा कभी नहीं सोचना कि हम आपकी जनपद हूँ मैं और आप ही की जनपद के अध्यक्ष हूँ और आपके साथ खड़े रह के आपका काम करवाने के लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद। देश में बनी उसके पहले कितनी बार बजट में किसानों का नाम लिया जाता था, या किसान शब्द कितनी बार टीवी पे आता था, या किसान शब्द कितनी बार अखबारों में छपता था। ये इतिहास जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो 10 साल 15 साल पहले पैदा हुआ बच्चा, उसको पता नहीं है कांग्रेस के राज में हमने कैसे दिन गुजारे हैं। उसे ये नहीं पता है कि कांग्रेस ने हमें क्या दिया था। उसे ये नहीं पता है कि हमारे माँ बाप एक क्यारा पिलाने जाते थे, लस्सर का, एक उधर बैठता था, एक नीचे बैठता था, और 15 मिनट में 10 बार लाइट आती थी और जाती थी, और पूछता था है कि गई, है कि गई। ये सब इतना प्रचलित हो चुका था और इतने प्रताड़ित थे किसान। लेकिन जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, किसानों की कायाकल्प पलट हो गई है। लेकिन उस युवा को पता नहीं है, वो आज बहस करता है क्या करा शिवराज सिंह चौहान ने, क्या करा भारतीय जनता पार्टी ने। आज जो मीटिंग का उद्देश्य रखा था कि जो कृषि बिल लाए हैं, उस बिल में जो कांग्रेस के लोग और अन्य दलों के लोग जो भ्रांतियां पैदा करते हैं किसानों में, उन भ्रांतियों को दूर करते हुए इस संदेश को गांव तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम के निमित्त आज की बैठक रखी गई थी। मित्रों, चाहे वो हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे शिवराज जी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रखती। हमने जो जो भी वादे किए, उन वादों को पूरा करने का प्रयास किया। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि अपन फसल बोते नहीं, उसके पहले भाव तय हो जाते हैं, पहले बाद में भाव तय होते थे, अब पहले भाव तय होते हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी उन्होंने गेहूं के भाव बढ़ा दिए, उन्होंने चने के भाव बढ़ा दिए। जो आने वाले दिनों में आप फसल पैदा करोगे, वो चना जो समर्थन मूल्य पर 4875 रुपए क्विंटल खरीदा था, वो 5100 रुपए ऊपर 5100 रुपए ऊपर क्विंटल आपका खरीदा जाएगा। आपका गेहूं जो 1975 रुपए क्विंटल खरीदा जाता था, उसमें 50 रुपए की बढ़ोतरी करके आने वाले दिनों में 2025 रुपए में खरीदा जाएगा। यह हमारी सरकार की एक स्पष्ट नीति है। मैं उन बिंदुओं पर मेरे मित्रों ने खूब प्रकाश डाला है। मैं 2-3 बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी कांग्रेस के मित्रों ने, चाहे वो विधायक जी भी हो, उन्होंने ज्ञापन किया कि बीमा जल्दी डलना चाहिए। उनको इतनी जानकारी होना चाहिए कि इस बार जो बीमा डल रहा है, वो बीमा कंपनी किसानों कृषि कार्य चल रहे हैं, उसके बाद भी आप सभी लोगों ने अपनी तादाद में इतनी संख्या में इस बैठक के आयोजन को बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग नाश्ता करके और चाय पी के जाए। ठेका श्रमिकों के समर्थन में भीम आर्मी एकता मिशन द्वारा ग्रेसिम उद्योग के पावर हाउस गेट पर धरना प्रदर्शन के अल्टीमेटम के बाद कलेक्टर और एसपी के आदेश पर रविवार को एसडीएम और एएसपी प्रदर्शनकारियों से चर्चा करने के लिए स्थानीय सर्किट हाउस पहुंचे, जहां प्रबंधन के प्रतिनिधि के रूप में 2 अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन बात समझाइश तक ही सिमट कर रह गई।
ठेका श्रमिकों के समर्थन में भीम आर्मी एकता मिशन द्वारा 12 अक्टूबर की सुबह 6 बजे से ग्रेसिम उद्योग के पावर हाउस गेट पर धरना प्रदर्शन की सूचना के बाद स्थानीय से लेकर जिले में बैठे अधिकारी भी हरकत में आ गए। कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी मनोज कुमार सिंह ने रविवार को एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी व एएसपी आकाश भूरिया को लेकर नागदा पहुंचे। अधिकारियों ने स्थानीय सर्किट हाउस पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं व ग्रेसिम उद्योग के अधिकारियों से अलग अलग कक्ष में बैठकर चर्चा की, लेकिन संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के नेताओं और उद्योग के ठेकेदारों को दरकिनार कर दिया। एडीएम सूर्यवंशी ने बताया कि ठेका श्रमिक जो काम पर आना चाहते हैं समय समय पर अपनी बात को अलग अलग माध्यम से रख रहे हैं, लेकिन हमने शहर की शांति व्यवस्था को लेकर विविध व्यवहारिक व सामयिक दृष्टि को समझाने का प्रयास किया है। बातों से कंसर्न रखते हैं, उन्होंने बैठ के सभी लोगों को समझाया है। उसी अनुक्रम में आज कलेक्टर सर के और एसपी सर के निर्देश पे मैं और एडिशनल एसपी साहब आए हैं और सभी लोगों को विधिक, व्यवहारिक और सामयिक दृष्टि से समझाने की कोशिश की है कि ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे क्षेत्र की व्यवस्था खराब हो या दूसरे काम करने वालों को कोई प्रभाव पड़े या और कोई दूसरे विपरीत स्थितियां निर्मित हो। जहाँ तक बात उनके रोजगार की है तो उस संबंध में हमने चर्चा करी है और जो भी स्थिति होगी हम वरिष्ठों के समक्ष रखेंगे और जो भी उसका समुचित निराकरण होगा उसका निराकरण करने की कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज की स्थिति में उनका कहना ये है कि बोले हमें वहाँ काम दिलाया जाए या हमें तनख्वाह दी जाए। तो चूँकि वे लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कॉन्ट्रैक्टर से उनका संबंध है, तो उनको उसी के अकॉर्डिंग उसको समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा और बाकी उनकी जो दीगर समस्याएं हैं उसके लिए हम पृथक से प्रयास करेंगे। सर 25 अगस्त को उज्जैन के सर्किट हाउस में कलेक्टर महोदय ने त्रिपक्षीय वार्ता की थी, जिसमें ग्रेसिम के अधिकारी और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी कुछ जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। कलेक्टर साहब ने कहा था कि 25 दिन के अंदर जो ठेका श्रमिक है उनकी सूची को शॉर्ट आउट करके उनको सौंपेंगे। भाई बात करिए हम लोगों ने, उसके बाद देखेंगे क्या है, हम भी पक्ष रखेंगे। इसके पहले कोरोना के पहले अब आज अपन लड़ते झगड़ते थे, सब समस्या को समाधान भी लेबर समस्या पूरे इंडिया में यार इतनी लेबर तो आई गुजरात से राजस्थान से अपन ने देखी ना, बसे भर के सब आए, तो ऑफिस तो नहीं चलेगा, वो फैक्ट्रियाँ भी तो करनी है रेगुलर में। तो फिर कितने आप लोग की बात न्यूसेंस क्रिएट होगा ना, बताओ उसको लेकर, तो इसका समाधान क्या है? कल को लेके क्या करो, समझाइश दी या कोई बल समझाइश दी यार, बाकी लॉ एंड ऑर्डर होगा तो बेसिक व्यवस्था बनी जाएगी। कोर्ट में भी कोर्ट का अगर कोर्ट के आदेश के खिलाफ अगर कुछ वो करेंगे तो कंटेम्प्ट होगा, उसमें एक्शन। अभी भीम आर्मी कोई मिला है या कोई ठेकेदार जो दोनों पक्ष आए थे, उनके प्रतिनिधि लोग आए। समस्या को लेकर आज प्रशासन के बीच में आपकी बैठक हुई है, क्या अंतिम निर्णय निकला इसके अंदर? सर हमें तो सर कुछ निर्णय तो दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ सर आश्वासन के अलावा। हाँ। और सर इस आश्वासन को हमारे को सर ये आश्वासन दिया जाए, बस बात कर रहे हैं, या तो सर इनके काम चालू किया जाए या फिर सर इनका व्यारस है ना इनको दिया जाए और सर ख़त्म किया जाए। सर 3 दिन पहले आपने बिल्डाग्राम पुलिस को सूचना पत्र देकर अल्टीमेटम दिया था कि 12 तारीख को सुबह 6 बजे धरना देंगे, धरना जारी रहेगा या इसको स्थगित किया गया? सर हमारा तो ये मानना है कि मजदूरों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में चाहे किसी भी परिस्थिति हुई, अगर बात मेरे 3,500 परिवार के लोगों की बात है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं बिल्कुल हर परिस्थिति से गुजरने के लिए तैयार हूँ मजदूरों के लिए। मतलब कल आपका आंदोलन जारी रहेगा सुबह से? तो किसी भी हालत में स्थगित नहीं होगा, धरना तो होगा ही होगा। तो कोर्ट ने एक जो निर्णय दिया है उसका फिर उसका सर कोर्ट के निर्णय को सर हम मानते हैं सर, उसके लिए कल सर हम वकील खड़ा करेंगे, हमारे पास 30 दिन का टाइम है। और सर जिन लोगों ने सर हमारे ये जो बताया है कि जिन लोगों को हमने बदतमीजी करी वहाँ पर फाइल के अंदर जो नोटिस दिया हमें इसके अंदर, तो सर उनसे पूछ लीजिए कि जाओ क्या लोग हमें जानते हैं, पहले कंपनी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। मगर सर याद रहे कि हम मजदूरों के लिए जिस परिस्थिति जिस रास्ते पर जाना पड़ा हम जाएंगे और मजदूरों के लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे इस लड़ाई में। ठीक है। तो सर प्रशासन तो शक्ति दिखाएगा क्योंकि प्रशासन का फिर भी डटे रहेंगे, प्रशासन को काम है, प्रशासन को मैनेजमेंट की तरफ से दबाव है तो प्रशासन शक्ति दिखाएगा। ठीक है, प्रशासन अपना काम करे और हम अपना काम करेंगे, हमारा काम करेंगे। ठीक है। प्रशासन के साथ बैठक हुई आज कल के धरने को लेके, क्या कहना है इस संबंध में आपको?
प्रशासन से आज हमारी जो बैठक हुई हमको बस खाली आश्वासन ही दे रहे हैं। जब से हमारा ये चल रहा है, जब से आश्वासन ही मिल रहा है और आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। समस्या का मतलब कुछ भी हल नहीं निकल पा रहा है। कल आपका धरना जारी रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा कल धरना हमारा। उद्योग परिसर के आसपास लगभग 1000 के मीटर में धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में क्या कहना है? करेंगे हम तो भैया, मजदूरों के रोजगार की बात है, पेट की बात है, 3500 परिवारों के सवाल पेट की बात है, तो हम बिल्कुल करेंगे। धरना कोई स्थगित नहीं होगा। जय भीम। स्टेट हाईवे स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान के समीप रविवार की सुबह एक महिला सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसे ऑटो चालक ने सरकारी हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती कराया। महिला के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। रविवार की सुबह स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान के समीप बने स्पीड ब्रेकर के कारण महिला मेहरून बी पति अब्दुल अजीज सड़क हादसे का शिकार हो गई। महिला अपने पति के साथ जावरा स्टेशन रोड से बनबना जा रही थी। घायल महिला को ऑटो चालक गब्बर सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जिसको चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार दिया। महिला के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। जावरा जाते हैं बाईपास पे कब्रिस्तान आता है, उसके आगे जो पुलिया है वहाँ पर टेपर है। टेपर पर अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। पीछे लेडीज जो बैठी है कि वो अनबैलेंस हो जाती है और गिर जाती है। इससे बहुत सारे हादसे होते हैं। आज ये भी एक हादसा हो गया। आगे ऐसा कभी हादसा नहीं हो। हमारी गुजारिश है कि हम इस टेपर को सही करें। पिछले दिनों खासरोद में करोड़ों के जर्जर सिविल हॉस्पिटल के रास्ते के लिए आमजन परेशान थे, जिसे लेकर नवागत एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार से पत्रकार वार्ता में सवाल जवाब किए गए थे। इसी को लेकर एसडीएम ने आज प्रशासनिक अमले के साथ जर्जर रास्ते का मुआयना किया तथा जेसीबी से मार्ग में हो रहे अतिक्रमण को हटवाया, ताकि एम्बुलेंस को आने जाने के लिए परेशानी न हो और मरीज आसानी से सरकारी हॉस्पिटल पहुंच सके। इस अवसर पर तहसीलदार मधु नायक भी मौजूद थी। मरीजों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचने में थोड़ी दिक्कत थी, समय लग रहा था। एम्बुलेंस पर सुविधाजनक रूप से तत्काल हॉस्पिटल तक पहुंच सके, उनके लिए जो है सुविधाजनक। कितना फीट है इसको चौड़ा करेंगे आप? अभी ऐसा नाप नहीं किया है, बस एम्बुलेंस निकल जाए आराम से, उतना है। फिर एक अभियान चला के नक्की करके उसका पूरा विधिवत कार्रवाई करेंगे। मतलब यहाँ पे जो 2 पहिया वाहन की भी समस्या आएगी, जो अस्पताल में जाने वाले या दुकानदारों को, उनके लिए क्या सुविधा करेंगे? 2 पहिया वाहन की समस्या जो रास्ते में खड़े होते हैं यहाँ पर दुकानदारों की तरफ, वो सबको सुनिश्चित किया जाएगा बता के कि यहाँ बीच में जो खड़ा ना करें, रास्ता जो है रोके ना। अगर ऐसा हो तो उन पर भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। शहर के और भी जो अतिक्रमण चिन्हित किए हैं पहले को पुराने, वो भी क्या इस कार्रवाई के साथ में लिया जाएगा? उसको भी जो है जांच करवाई जाएगी। अगर पाया जाता है तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल बीचों बीच बाजार में है, चारों तरफ से आवागमन का रास्ता इसका चौक हो जाता है। इसके लिए क्या प्रयास किया जाए? इसके लिए भी जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अभी सभी लोगों से मैंने यही बात की है। समाज के जो बुद्ध लोग हैं उनका सक्रिय सहयोग चाहिए होगा, ताकि किसी को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है अप्रिय ना लगे। ऐसा हो जिससे अतिक्रमण भी हट जाए शांतिपूर्वक, जनता को आने जाने की सुविधा भी रहे, लोगों का कारोबार भी चले। उससे आपको क्या